वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जहां एग्जाम का डेट है आपका 3 मार्च 2024 और हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन करें। पेपर 1 में क्या क्या होता है, एमपीजी के, आईसीटी और करंट अफेयर्स। अभी हम लोग आईसीटी सेक्शन को देख रहे हैं, तो आईसीटी का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। आईसीटी मीन क्या हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास है ना, इसी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे सुपर कंप्यूटर होता क्या है। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा विशाल कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो विशाल कंप्यूटर सिस्टम है, कोई एक कंप्यूटर नहीं, पूरा सिस्टम है, जिसकी गणना समान प्रयोजनार्थ वाले कंप्यूटर्स की तुलना में हजारों गुना अधिक होता है। जनरल कंप्यूटर जो काम जिस स्पीड से करता है, उससे उसका स्पीड हजारों गुना ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका नाम है सुपर कंप्यूटर। इसकी गणना की जो क्षमता है, इसको सामान्यतः मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड की अपेक्षा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापा जाता है। यानी किस में मापा जाता है? इसकी गणना को फ्लॉप्स में, है ना। फ्लॉप्स फ्लॉप्स हुआ क्या हो गया? फ्लॉप्स मीन्स फ्लॉप्स में मापा जाता है, तो फ्लॉप्स क्या हो गया? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड, इसकी माध्यम से सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता की गणना की जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? फ्लॉप्स, है ना। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास आप देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप 1980 के दशक में भारत ने एक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकास प्रोग्राम को आरंभ किया। सबसे पहले इस दिशा में भारत ने प्रयास कब किया? 1980 1980 में एक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकास प्रोग्राम का आरंभ किया 1980 के दशक में। इसके लिए क्या किया? राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला जो थी, उसके द्वारा 1986 में, दिसंबर 1986 में एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसका नाम था क्या? फ्लो सॉल्वर MK, फ्लो सॉल्वर MK1। इस परियोजना की शुरुआत 1986 में की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लो सॉल्वर MK1 परियोजना का संबंध किससे है, तो सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट से। इसकी शुरुआत कब की गई? 1986 में की गई थी, सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए इंडिया में स्वदेश तकनीकी के आधार पर। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बार्क, फुल फॉर्म क्या हो गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बार्क का फुल फॉर्म याद कर ले आप। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने सुपर कंप्यूटर की दिशा में जो पहला प्रयास किया, और सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज बनाई, अनुपम श्रृंखला बनाई, और अनुपम नाम से जो है सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया। तो अनुपम श्रृंखला जो है सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, और यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो बार्क के द्वारा। बार्क का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसी प्रकार एक दूसरा संगठन है भारत का, DRDO, है ना। DRDO जो कि डिफेंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाती है, ये आपका DRDO। इसके द्वारा एक फिर से कह सकते हैं कि प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके द्वारा प्रयोगशाला, इसका जो प्रयोगशाला है DRDO की प्रयोगशाला, उसका नाम है अनुराग। DRDO की प्रयोगशाला का नाम क्या है? अनुराग। आपसे ये भी पूछा जाएगा अनुराग किसका प्रयोगशाला है, तो DRDO का। अनुराग का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आप देख लें। ए से हो गया एडवांस्ड, एडवांस्ड। एन से न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। अनुराग का फुल फॉर्म हो गया एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, अनुराग। तो अनुराग जो प्रयोगशाला है DRDO का, उसके द्वारा सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज इन्होंने भी बनाई। जैसे आप भाभा ने कौन सी सीरीज बनाई? अनुपम सीरीज। भाभा ने अनुपम सीरीज बनाई। इसी तरह DRDO ने पेस सीरीज बनाई, पेस PAC, पेस सीरीज बनाई DRDO ने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सफलता किसे मिली? सीडैक को। जो आपका बार्क और DRDO उतने ज़्यादा सफल नहीं हुई जितनी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में सीडैक हुई। सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
इन्होंने क्या किया 1988 में पुणे में सीडैक की स्थापना की गई। पुणे में कब स्थापना की गई सीडैक की? 1988 में। और इसने स्थापना के साथ ही सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी कह सकते हैं सफलता पाई। और सबसे ज़्यादा सफल संस्था है सुपर कंप्यूटर बनाने में, वो कौन है? सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसकी स्थापना 1988 में कहाँ हुई? पुणे में हुई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है सीडैक की स्थापना कब हुई? 1988 में। कहाँ हुई? पुणे में। तो सीडैक का जो डायरेक्टर है वो डॉक्टर विजय भटनागर को नियुक्त किया गया। उसको भारत में सुपर कंप्यूटर का आर्किटेक्ट माना जाता है। जिस प्रकार उन्होंने सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में जो काम करके रखा, फ्रेमवर्क बना के रखा, जिस प्रकार आर्किटेक्ट जो होते हैं वो घर का कह सकते हैं एक डिजाइन बना देता है, उसी प्रकार डॉक्टर विजय भाटकर के काल में सीडैक के द्वारा सुपर कंप्यूटर का जिस प्रकार से फ्रेमवर्क तैयार किया गया, इसीलिए इसको भारत का सुपर कंप्यूटर का आर्किटेक्ट कहा जाता है। किसको? डॉक्टर विजय भाटकर को। सीडैक ने 1991 में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता पाई और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है ना, परम 8000 का विकसित किया। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन हो गया? परम 8000। इसे किसने बनाया? सीडैक ने बनाया। कब बनाया? 1991 में बनाया। आपसे पूछा जाएगा परम का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो पैरेलल मशीन 8000। परम 8000 का फुल फॉर्म क्या हो गया? पैरेलल मशीन 8000 विकसित किया। इसी प्रकार सीडैक ने सुपर कंप्यूटर के लिए सर्वर विकसित किया, जिस सर्वर का नाम था रुद्र। सीडैक ने कंप्यूटर सर्वर रुद्र विकसित किया और उच्च गति वाले इंटरकनेक्ट त्रिनेत्र को भी डिजाइन किया। यानी रुद्र और त्रिनेत्र किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये सीडैक के द्वारा सुपर कंप्यूटर के लिए आवश्यक होता है, जिसे सीडैक ने विकसित कर लिया। इस प्रकार भारत सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया और बाद में हमारा कह सकते हैं कि जो बार्क है, डीआरडीओ है, इसरो है, सब ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, लेकिन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का सीडैक ने ही बनाया है। अलग अलग जो संस्था है जैसे बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो है, इन सब ने सुपर कंप्यूटर अलग अलग समय में बनाया है, जिसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे एडवांस किसका है? सीडैक का। वो सुपर कंप्यूटर में एक तरह से भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित संस्था बन चुकी है। भारत में जो विकसित सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पर नाम देखेंगे सुपर कंप्यूटर, किसने बनाया यहाँ पर और कब बनाया, उसकी स्पीड क्या है। जैसा हमने स्पीड को नापने के लिए क्या कहा? टेराफ्लॉप्स, है ना। अभी जैसे कि यहाँ पर ही हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसको हम लोग किसमें फ्लॉप्स में नापते हैं, फ्लॉप्स, है ना। तो देखिए सब में जो अब इस गति है किसमें है? लास्ट में पेटाफ्लॉप्स या किसी में टेराफ्लॉप्स है। तो ये फ्लॉप्स मतलब क्या हो गया? आपको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, इसी से हम लोग नापते हैं। तो भारत में जो अभी सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर है, सबसे विकसित है, सबसे ज़्यादा तेज है, वो है एरावत। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन हो गया? एरावत। किसने बनाया इसे? सीडैक ने। सीडैक ने बनाया। कब बनाया? 2022 में। इसकी स्पीड कितनी है? 13,170 टेराफ्लॉप्स। 13,170 टेराफ्लॉप्स इसकी स्पीड है, जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है अभी वर्तमान में। जैसा मैंने कहा कि किसने बनाया? सीडैक ने। तो सबसे जैसा विकसित जो सुपर कंप्यूटर बनाया है अब इंडिया में, सीडैक ने बनाया है। और सबसे पहले भी किसने बनाया? सीडैक ने ही बनाया। यानी सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सीडैक अभी नंबर 1 पे संस्था है इंडिया में। सीडैक का दूसरा और जो स्पीड कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि। ये 2 नंबर रैंकिंग में आता है। सीडैक ने इसे 2020 में बनाया था। इसका स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप्स, है ना, 5.267 पेटाफ्लॉप्स। बाद बाकी आपको आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे आपको स्टार्टिंग 2 को याद रखना है। और सबसे पहला कौन सा बना था, जैसे आप यहाँ देख चुके हैं, परम 8000। ये इंपॉर्टेंट आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे सभी संस्थाएं ने बनाया है। जैसे प्रत्यूष, आपसे ये पूछा प्रत्यूष किस संस्था द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है? तो आईआईटी पुणे के द्वारा। मिहिर किस संस्था के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है? ये भी आईआईटी पुणे के द्वारा। इसी प्रकार आदित्य, आदित्य किसका है? तो ये भी आईआईटी पुणे के द्वारा बनाया गया है। परम युवा 2, ये सीडैक पुणे के द्वारा बना है। सागा 220, याद रखिएगा, सागा 220,
ये इसरो के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर सागा 220 इसरो के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। इसी प्रकार अनुपम सीरीज किसने बनाया था? जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, अनुपम सीरीज देखें, अनुपम सीरीज आपका किसने बनाया था? बार्क ने। अनुपम सीरीज किसने बनाया था? बार्क ने। तो यहाँ पे देखें आप, अनुपम सुपर कंप्यूटर को बनाया है अनुपम। अनुपम नाम रखा अनुपम अध्या। अनुपम अध्या सुपर कंप्यूटर किसका है? तो ये आपका बार्क का है, 2010-11 में बनाया। तो अलग अलग से बार्क ने बनाया है, इसरो ने बनाया है, सब ने सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में काम किया है। लेकिन सबसे विकसित कौन है इंडिया का? सीडैक एक नंबर पे है। चलिए वर्ल्ड के कंपेयर में देख लें, विश्व का सबसे बड़ा का सबसे विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपको याद रखना है, बाद बाकी नहीं। अभी फ्रंटियर जो 2022 में विकसित किया गया था, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, और कंपनी है एचपी, उन्होंने बनाया था। इसकी स्पीड है 1102 ई फ्लॉप्स, है ना, 1102 ई फ्लॉप्स इसका स्पीड है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो गया फ्रंटियर, यूएसए का है। इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत हो गया, सीडेक द्वारा 2022 में विकसित किया गया। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 हो गया। इस प्रकार सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट को हम लोग देख चुके हैं। सुपर कंप्यूटर क्या था, सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में कैसे हुआ, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, वगैरह हम लोगों ने सभी चीज़ों को देख लिया। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास सी आपका आईसीटी से रिलेटेड। मिलते हैं कल फिर से एक नए क्लासेस में। इसी तरह हम लोग आईसीटी के प्रत्येक सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे बड़े आराम से। अभी भी आपके पास 1 मंथ का समय बचा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपका एक एक यूनिट कंप्लीट होते जा रहा है। करंट अफेयर्स पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आपका एमपी जीके भी लगभग 70% हम लोगों ने कर लिया है और 30% करना है। और आपका आईसीटी स्टार्ट होके ये भी काफ़ी अच्छे से क्लासेस हो रही है, इसे भी कंप्लीट कर लेंगे पूरा। अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सेट भी सॉल्व करा दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और पेपर 1 की तैयारी का जिम्मा आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे छोड़ दें। आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करेंगे, इसकी पूरी गारंटी अगर आप सभी वीडियोस को देखे हुए हैं ईमानदारी से तो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच।